जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रसिया के कन्हैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भाइयों, आप सोने होली नो जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। गई काले सोमवार ना पवित्र पावन भोला बाबा ना दिवस महोत्सव होलिका दहन संपन्न थयो। अमुक ज्योतिषियों मत मतांतर कोई घना आजेपन कर से होलिका दहन आजेपन कर से भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा काले करवाला करा से आजेपन कर से गिरनार जूनागढ़ आश्रम में शनिदेव मंदिर में जे दर महीने भगवान सत्यनारायण जी की कथा करवा आवे छे। ई आजे करसे ग्रहण काल पछी 7 वागे पछी भगवान नरसिंह अवतार પોતાનો ભક્તને બચાવવા હાટુ આ જગતે પરમાર દીધા પરમાત્મા कि यहाँ भक्त पराधीन, जहाँ मेरे भगत मुझे बुलाते हैं पुकारते हैं वहां मैं दौड़ के आता हूँ उनकी रक्षा के लिए। भगवान श्री नरसिंह जी श्री हरि, क्योंकि जो वरदान था उसको हिरण्यकशिपु को क्यों किसी मनुष्य से नहीं मरेगा, किसी हथियार से नहीं मरेगा, दिन को नहीं मरेगा, रात को नहीं मरेगा, धरती पे भी नहीं मरेगा। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था।
भक्तराज प्रहलाद जी को बचाने के लिए भगवान श्री हरि परमात्मा विष्णु जी ने स्वयं एक नया अवतार धारण किया। ना रात्रि था ना दिन था, ना धरती पे मारा, ना कोई हथियार से मारा, हाथ के नख से मारा। अपने जंघे में लेटा के और उसका छाती को फाड़ दिया। तो हमारे दृष्टि में सज्जनों, भगवान से तरने के लिए जो हम महाबली राक्षस लोग हुए हैं, जैसे लंकेश, महापंडित रावण, ज्ञानी रावण, माता श्री सीता जी का जो चरण है रावण के हृदय में विराजमान है। माता के प्रति बहुत पवित्र भाव है। पर वो महाज्ञानी त्रिकालदर्शी सकुटुंब का कल्याण करने के लिए, उद्धार का ये रास्ता उसने अपनाया। और अंततो गत्वा जगत पिता श्री राजा रामचंद्र जी के हाथ से सकुटुंब सहित मुक्ति प्राप्त कर लिया। अब ये हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का यही कथा आती है कि जिसकी परमात्मा के हाथ से, जैसे एक उदाहरण आप लेंगे, जब सेतु बंदर रामेश्वर पुल का निर्माण हो रहा था, तो वानर राज सुग्रीव, प्रभु हनुमान जी, जामवंत जी, सारी वानर सेना, नल नील, सब पत्थर उठा के डाल रहे थे। एक गिलहरी थे, गिलहरी, तो अपने को प्रभु का कुछ मैं भी सहयोग करूं, तो शरीर पर रेती लपेट के लाती है, कुछ रेती छोड़ती है दरिया में। ऐसा लीला देखा भगवान श्री रामचंद्र जी ने। भगवान रामचंद्र जी ने विचारा, जितने वानर है योगदान दे रहे हैं, गिलहरी योगदान दे रही है, तो मैं भी थोड़ा सहाय करूं।
सेतु बंधु रामेश्वर पुल बनाने में तो भगवान ने अपने हाथों से पत्थर को डाला, भगवान के हाथ का पत्थर डाला हुआ सब डूब गया। भगवान राम स्वयं आश्चर्य पाते हैं। इसमें हनुमान जी महाराज आते हैं प्रभु के पास, बोलने क्या हुआ प्रभु, तो नए पत्थर डालते और डूब जाता है। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसको आप छोड़ेंगे और डूबेगा ही डूबेगा ही, मरेगा ही मरेगा ही, और जिसको आप अपनाएंगे वो तो मोक्ष को प्राप्त होगा ना भगवान। इसलिए बाबा तुलसीनाथ बोलता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मोक्ष दे दिया, स्पर्श किया, स्वयं के जंघे में सुलाया और अपने हाथों से अंत किया। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। तो जो कल का होलिका दहन सनातन धर्मावलंबियों सारे विश्व में है और सारे विश्व में मनाया गया होगा, इसमें तो हिंदुस्तान कहने की क्या बात है। उसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज, बरसाना, नंदगाम, आहा क्या बात है। राधे राधे। एक बार आप सब प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तो उस ब्रज भूमि का और लठमार होली का आज भी बताते हैं, इतने बुरी तरह मारते हैं गोपियां, गोपों को इतनी बुरी तरह मारते, हाथ में, पैर में, सिर में, डंडा को फेंक के मारते हैं, लकड़ी को। और आज भी ऐसा भगवान श्री माँ राधा रानी की कृपा है, भगवान रसिया कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा है कि जो वहां का रज है वो रज उठा के लगा लेने से खून बंद हो जाता है, दर्द नहीं होता है। ये आज भी 5000 वर्ष से पहले का इतिहास जो है वो चालू है, वही परंपरा ब्रज में पालन किया जाता आज भी। बरसाना से नंदगांव, नंदगांव से बरसाना, ये चमत्कार वहां आज भी है इस समय। होलाष्टक इतना दिन मनाया जाता है, होली का भजन होता है। अब बुधवार को क्या क्रम चालू होगा, बुधवार को अबीर गुलाल, फागन की जो गीत है, फागन का जो संगीत है
वो लाल गुलाल के साथ गांव में, मोहल्ले में, चौराहे में, रास्ते में, गली गली में होली खेला जाएगा। रंगोत्सव होली। उसके पश्चात दोपहर के बाद नहा धो के कपड़े सच्चे पहन के स्वच्छ, और फिर होलिका का जो परंपरा है भगवान की कृपा से, वो भाईचारा चालू होगा। दुश्मन भी गले मिलेगा। तो ये त्योहार जो है होलिका महोत्सव का, ये जोड़ने का है, ये तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का है। स्नेह मिलन होता है। बहुत अनुराग से एक दूसरे हृदय से मिलते हैं। जो भी भूतकाल की दुश्मनियां हैं भूल जाते हैं। प्रभु कृपा, नया भाईचारा चालू हो जाता है। ये होली का परंपरा आने वाले बुधवार परसों को, अर्थात कल सोमवार था, आज मंगलवार है, कल बुधवार है। तो आने वाले बुधवार को बुद्धि विधाता तू जगमाता। बुद्धि के दाता कौन है? भगवान गणेश जी है। माता सरस्वती मैया है। भगवान भोले बाबा है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। एक भजन में ऐसे कहा गया है गोरखनाथ जी के लिए, विद्याओं के दाता जगत में। वो विद्याओं के दाता हैं प्रभु गोरक्षनाथ भगवान। तो सज्जनों, होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी। ऐसी तपस्या किया था उसने, ऐसी उसके पास शक्तियां थी कि अग्नि भगवान, अग्निदेव सा कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे भगवान ब्रह्मा ने उसको वस्त्र दिया था। ये तुम वस्त्र ओढ़ के अग्नि में बैठ जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो बड़े भाई को अपना उसने आश्वासन दिया, आप क्यों चिंता करते हो? ये प्रहलाद को मैं मारूंगी, इस तरह आप काम करो। होलिका दहन के जो लकड़ियां जोड़ी जाती हैं लगाई गई। बालक भक्त राज प्रहलाद जी को बैठाया गया। खुशी खुशी, हंसी हंसी से भगवान का ध्यान करते करते, कि उनका जो प्राण था, उनका जो जीव था, और सब कुछ भगवान श्री हरि के चरणों में था।
पूरे शरीर में उनका बैठा, क्या क्या लीला सब देखे परमात्मा। सज्जनों, ऐसे कहा है कि नर हो न निराश करो मन को। हे देशवासियों, हे विश्व के सनातनियों, कभी निराश मत होना, और साथ साथ में भगवान का आश्रय छोड़ना नहीं, क्योंकि वही हमारा सबका कल्याण करेंगे। भक्त प्रहलाद का शरीर उसमें बैठा, बाकी तो सब भगवान के चरणों में ध्यान में है, मनन में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महर्षि नारद गुरु महाराज ने इस मंत्र को जपने के लिए प्रदान किया था प्रहलाद जी बालक को। चालू है, अपने धुन में मस्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो ग्रहण काल है सज्जनों, आज के जो ग्रहण काल 3:20 के बाद प्रारंभ हो रहा है, उस ग्रहण काल में भी जैसे प्रहलाद जी को होलिका में बैठा के होलिका जलाएगी, उसी तरह हमारे अपने सबके कर्म जो है ना, वो त्रास देंगे हम सबको। क्यों? कि जो हमारा आधार है, जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण देव, उनकी कृपा ना हो जगत का क्या हाल हो। शीतल मंद सुगंध भगवान, जो सारे दुनिया के मन के देवता चंद्र भगवान, षोडशोपचार पूजा जब भगवान का होता है, तो षोडशोपचार पूजा में पुरुष सूक्त बोलते उसको, उसमें भी श्री चंद्र भगवान का स्मरण मनन आता है। सुनिए आप। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चसो सूर्यो वजायता श्रोत्राद वायु स प्राण स मुखादग्निर्जायता। तो सारे जगत के हमारे मन के देवता चंद्र भगवान है। जो सूर्य भगवान अस्त ना हो, चंद्र भगवान उदय ना हो, तो इसका अनुभव स्वयं करिए क्या हाल होगा हम प्राणियों का, हम मनुष्यों का, हम जीवों का। भगवान चंद्रमा जी की कृपा से ये 18 भार 18 भार वनस्पतियां लीला लहर करते हैं। तो वही जो जगत के प्राणाधार है, आज वही दुख में है, आज वही कष्ट में है।
तो हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो प्रभु के भक्त हैं। इसलिए सज्जनों, आज के दिन ग्रहण काल में हमारे प्रभु को दुख ना पहुंचे, हमारे सूर्य देव को, चंद्र देव को दुख ना पहुंचे। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। तो 2026 का ये भारत पर भयंकर जैसे अमेरिका, इराक, इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, उसी तरह राक्षस राहु केतु का आक्रमण हमारे सूर्य देव पे और चंद्र देव पे होता है। तो हम जो कुछ भी करें ग्रहण काल में, वो अपने लिए नहीं, श्री चंद्रदेव समर्पण अमस्तु, भगवान को समर्पण करना है। चंद्रमा देव को दुख से बचाना है। तो प्रार्थना में तो कितनी शक्तियां हैं सज्जनों। अब ये सारे सनातन का प्रार्थना जब एक स्वर में निकलेगा, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को हम सब, अथवा गुरु मंत्र को, जिस गुरु ने अपने सद शिष्य को मंत्र प्रदान किया हो, उस बालक को, उस शिष्य को गुरु मंत्र का जप करना इसमें बहुत श्रेष्ठ होगा। गुरु मंत्र जागृत भी हो जाएगा और आपका जो जीवन है वो सुखमय बनेगा, सुखमय। तो आज के दिन मंगलवार है सज्जनों। तो जैसे इस सारे विश्व का संगठन बिगड़ रहा है, एक दूसरे के सामने सीना तान के खड़े हो रहे हैं, विशाल भारत, देवताओं का भारत, ऋषियों का भारत, अध्यात्म का भारत, इस कर्म भूमि भारत पर ये मुसल्ला जिनको हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू लोग, जैसे गर्भ में मां का बच्चा सुरक्षित है, मां के गर्भ में जैसे बालक सुरक्षित है, इस तरह हम हिंदू लोग, सनातन लोग, मुसलमान भाइयों को हम उनकी रक्षा करते हैं।
और हमारा मंत्र भी यही है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अरे तुम इतना हमारे ऊपर पेशाब कर रहे हो, फिर भी है मुसलमान भाइयों, ये सनातनी तुम्हारे लिए सनातनी प्रार्थना करते भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको संपत्ति दे श्री राम। हम सनातनी हैं, हम समुद्र है, दरिया है, वो दरिया तो है ही है, पर हमारा दिल भी दरिया ही है। हम सनातनियों का दिल भी दरिया है सज्जनों, इसका प्रमाण तुम देख लो। जिसकी रक्षा में ये भारत सरकार खड़ी रहती है, अब करें भी क्या। जैसे हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और सज्जनों भाइयों बहनों, हे देश के प्रेमियों, हम मरते नहीं हैं, हम वीर गति को प्राप्त होते हैं। हमारी आत्मा पुनः किसी शरीर में प्रवेश करती है, पुनः हमारा जन्म होता है। पुनः हम यशवान बनके, कीर्तिवान बनके, हम भारत माता के कर्णधार हैं, हम भारत की रक्षा के लिए सदैव समर्पित हैं। एक एक श्वास तुलसीनाथ बाबा का सारे जगत के लिए प्रार्थी है। और प्रार्थना में क्या शक्ति है कि आपकी मिसाइल भी भ्रष्ट हो जाएगा, आपकी मिसाइलें दिशा बदल लेगी। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हे सनातन धर्म आलमियों, हे प्रभु के कृपा पात्रों, हे सदगुरु भगवान के शिष्यों, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जप करो, हमारे भगवान को, हमारे प्रभु को, हमारे दीनदयाल दीनानाथ को, चंद्रदेव भगवान को पीड़ा दुख क्या चीज होती है, वो आपके प्रार्थना से सब उनको मिट जाएगा। इसके आज के दिन जो बालक है, जो वृद्ध है, जो रोगी है, जो दवाखाना में दाखिल है, शरीर से हैरान परेशान है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी शास्त्राज्ञा यह है कि ग्रहण काल में हम कुछ बनाए नहीं, रांधे नहीं, ग्रहण काल में कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, तो हमारे लिए दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से हम तर जाएंगे।
इतना पालन करने से ना जाने कितने दोषों से मुक्त हो जाएंगे। ग्रहण के पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण के बीच में स्नान करना चाहिए, और ग्रहण के बाद में स्नान करके जो भगवान की मूर्तियां हैं ढकी हैं, पर्दे खोलिए, भगवान का पट हटाइए और भगवान को स्नान कराना, शुद्धिकरण कराना, घर में गंगा जल छिड़कना, जो कोई दैनिक कार्य है, संध्या आरती पूजा प्रारंभ करें। हम भी यही करेंगे। इन सब उसके पश्चात हम भगवान श्री लोकाभिराम मरण रंगधीशम राजीव नयनम उन परमात्मा जगत पिता अयोध्यानाथ श्री हरि का स्मरण करेंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, तुलसी दल चढ़ाएंगे भगवान शालिग्राम को। तत्पश्चात भगवान की कथा करेंगे। जगत के कल्याण के लिए क्यों सज्जनों, आप हैं तो हम हैं, देश है तो हम हैं, भारत है तो जूनागढ़ है, जूनागढ़ है तो भावनाथ है, भावनाथ है तो शनिदेव मंदिर है, शनिदेव मंदिर है तो उसमें महंत एकनाथ दास सेवक तुलसीनाथ है। इसी धारणा से, इसी भावना से, क्योंकि भाइयों बहनों हम आपसे अलग नहीं हैं। आपका दुख हमारा दुख। ये आश्रम शनिदेव मंदिर का ये असूल है। भगवान शनिदेव बता नहीं सकता हूं मैं कि कितने की बीमारियां दूर हो गई है, कितने दर्द मिट गए हैं, जिनको कोढ़ था कोढ़ भी मिट गया है। ये भगवान जूनागढ़ के शनिदेव महाराज का प्रताप। ऐसा धर्माचार्य लोग आकर के आपको बताते हैं हमारी ये कष्ट दूर हो गए, हमारी ये कष्ट दूर हो गए, हमारे ये कष्ट दूर हो गए। और सज्जनों एक चमत्कार आप देखेंगे, आज इस उम्र में जो व्यक्ति 40 वर्ष से खटिया में पड़ा है, वो किसकी कृपा है, लालन पालन पोषण हो रहा है। शनिदेव की गोद में पड़ा हूं मैं, शनिदेव के चरण शरण में पड़ा हूं मैं। तो उनकी कृपा, उनकी जैसी इच्छा। तारे की मारे तो हम जगत हिताय जगत सुखाए के लिए ही श्वास लेता हूं। हमारे ऊपर शनिदेव प्रसन्न अस्तु। हजारों हाथ है शनिदेव महाराज का। तो आज का जो कार्य हमारा आप सबका है, वो 3 घंटे एकाग्र चित्त होकर के, भाव विभोर होके, श्रद्धा निष्ठा से हम बैठ नहीं सकते हैं सज्जनों। सोते सोते करिए, टेबल कुर्सी बैठ के करिए,
बस करिए जरूर। कीर्तन करते रहिए, जब करते रहिए। भगवान का स्मरण करते रहेंगे। तो आज इतना ही। कल पुनः रंग होली, फाग के गीत, गाना बजाना। ओ जुगनिया चले जाओ सरारा। ये मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव का उत्सव है। नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, यहां से वहां एकदम। ओ जुगनिया चले जाओ सरारा, सरारा सरारा सरारा। ओ जुगनिया चले जाओ सरारा। जय राधे, श्री राधे।